वालेकुम वीवर, कैसे हैं? ठीक हो? खैर खैरियत है? तो मैं हूं कैसर चौधरी और मेरा यूट्यूब चैनल CH कैसर व्लॉग। आज मैं बात करूंगा बहरीन के मुतल्लक कि जो लोग अकामा होल्डर सऊदीया के यहाँ पे फंसे हुए हैं, वो क्या एजेंट उनको दोनों हाथों से लूट रहे हैं कि आप ऐसे जाएं, हमें डन बेस पे पैसे दें, हम होटल करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो मैं आज को आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड था जो मुझे कह रहा था मेरे लिए ये करो वो करो। मैंने उसको एक तरीका बताया और वो सऊदी अरब पहुंच गया है। तो वो ही तरीका मैं आपके लोगों के साथ शेयर करता हूं। वो तरीका ये है कि अगर आप लोगों के 3 मंथ अकामा अगर बाकी है और 3 मंथ का अकामा होना ज़रूरी है, तो आप लोग सऊदी अरब वाया बहरीन बड़ा इजी और बग़ैर किसी एजेंट के किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आराम से जा सकते हैं। आप ऐसा करेंगे, यहाँ से आप लोगों ने अगर गल्फ़ एयरलाइन का टिकट लेना, उसके लिए आप लोगों ने कोरोना भी नहीं करवाना। और अगर आप लोग किसी और एयरलाइन से जाते हैं तो उनके लिए कोरोना ज़रूरी है। कोरोना यानी कि PCR टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने बहरीन जाना है तो आप लोगों को होटल बुकिंग करवानी बहुत ज़रूरी है। होटल बुकिंग, ये आप लोगों ने होटल बुकिंग जो होती है ये वैसे ही ऑनलाइन हो जाती है, ये बहुत ही इजी है। तो आप लोग ये होटल बुकिंग, ये डिमी होटल बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो चाहे 2 दिन की करवा लें, कोई मसला नहीं है। तो आप ये अगर आप लोगों ने तकरीबन 60 डेज़ जो से 16 नाइटें हैं वो आपने वहाँ पे करंतना करना है, तो उसके लिए आप लोगों को ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डिमी होटल बुकिंग भी करवा के जा सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने डिमी ही मैंने उसको करवा के दी थी और वो डिमी ही करके वो अब वहाँ पे चला गया। उसने सबसे पहले होटल बुकिंग करवाई और उसकी टिकट जो हमने की थी वो थी रिटर्न टिकट, क्योंकि आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं। अगर आप विज़िट वीज़े पे इस पाकिस्तान से किसी भी मुल्क में जाएंगे तो आप लोगों को रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक साइड की उसकी 1 वे जो थी वो बिल्कुल ओके कर दी और दूसरी साइड की मैंने उसको डिमी टिकट लगा के दे दी, वो भी मैंने डिमी लगा दी। और वो डिमी टिकट और डिमी होटल के साथ वहाँ पे पहुँच गया। तो वहाँ पे जाके हाल के अंदर से फिर वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे पूछ गीछ हुई, वो थोड़ी बहुत ही बातचीत करते हैं यहाँ से बोर्डिंग कार्ड वाले आगे पीछे। तो वो कुछ भी नहीं, यानी कि फिर वो यहाँ से ट्रैवल कर गया। वहाँ पे जाके पैसे आप लोगों के पास होने चाहिए, दिनार हों या सऊदी रियाल हों। तो उसने वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके वीज़ा जो अप्लाई किया, 5 दिनार लगे उसने वीज़ा यानी कि 50 रियाल सऊदी अरब के, और उसने वीज़ा वहाँ से हासिल कर लिया। एयरपोर्ट से जाके उसने वीज़ा हासिल किया। किसी विज़िट वीज़े की ज़रूरत नहीं है, ऑन अराइवल वीज़ा है। और वहाँ पे जाके उसने वो अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसको वीज़ा मिल गया। और तकरीबन 36 दिनार हैं जो वहाँ पे PCR टेस्ट के वहाँ पे लगते हैं। वो 3 दफ़ा PCR टेस्ट होता है, पहले उस एयरपोर्ट में होएगा, फिर 5-6 दिन के बाद फिर एक टेस्ट होएगा, फिर एक दफ़ा जब आप सऊदीया के लिए जाएंगे तो फिर एक दफ़ा फिर होएगा। तो आप वहाँ पे जाके ये सारा प्रोसेस करेंगे तो आप लोग, हाँ एक बात ये है कि वहाँ अगर आपका स्टेटस, वीज़ा का स्टेटस अच्छा होना चाहिए, 3 महीने वैलिड होना चाहिए। और कुछ छोटा मोटा वीज़ा ना हो, जैसे आमल मंजली हो गया या साय ख़ास, ये जो अरबियों के घर के वीज़े होते हैं, इनका इतना नहीं पता, जिनके स्टेटस अच्छे हैं। लेकिन उसका वीज़ा जो था वो स्यारा अमूमी था, वो ट्राला चलाने वाला था। लेकिन वो आदमी वहाँ पे 15 से 16 दिन करंतना करने के बाद वो अब सऊदी अरब में पहुँच गया। तो सारी तफसील यही थी कि वो यहाँ से गया, टिकट ली, वीज़ा वहाँ पे लिया, तो 36 दिनार दिए। ये तकरीबन कोई एक दिनार उधर का 10 रियाल सऊदी अरब के बनते हैं, आप हिसाब लगा लेना। उससे वो PCR टेस्ट के जब पैसे जमा करवाए, 3 टेस्ट होते हैं, तो फिर उसके बाद आदमी चला जाता है। तो आप वहाँ पे जाके कोई भी किसी भी गाड़ी वाले को, टैक्सी वाले को कहेंगे किसी सस्ते होटल में चलो जी, वो सस्ते होटल में आपको ले जाएगा।
تو ہوٹل اتنا مشکل نہیں ہے، جیسے قطر کا ہوٹل لینا ہی بہت مشکل ہے، تو بحرین کا ہوٹل لینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ جین بھی کرواتے ہیں تو وہ تقریباً 1500 ریال، سعودیہ کا 1500 ریال ہوئے گا، اور آپ لوگ وہاں پہ بکنگ کروا سکتے ہیں 1500 ریال کی۔ اور اس کے ساتھ ایک انشورنس ہوتی ہے، بحرین کی انشورنس ہوتی ہے، وہ بھی اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ انشورنس بھی آپ ادھر سے ہی کروا سکتے ہیں، 2200 روپے کی وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایجنٹ کافی ایجنٹ 200 ریال لیتے ہیں، 150 ریال لیتے ہیں، وہ 180 ریال لیتا ہے، وہ 2500 کی وہ بھی انشورنس ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، کوئی کسی کو 2,70,000 لگ رہے ہیں، کتنے لگ رہے ہیں، آپ ڈمی ہوٹل بکنگ کروا کے اور ریٹرن ٹکٹ لے کے آپ وہاں پہ بحرین کے ایئرپورٹ کے اندر سے آپ آن ارائیول ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے 50 ریال لگیں گے سعودیہ کے۔ تو یہ تھی میری بات ان لوگوں کے لیے جو لوگ جن کے اقامے باقی ہیں، اگر 3 منتھ اقامہ باقی ہے اور یہاں پہ پاکستان میں ہیں، تو ان کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بغیر ایجنٹ سے وہ اس طریقے سے آرام سے جا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے میسج کریں، میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کر دوں گا۔ فی سبیل اللہ کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جہاں پہ جو سعودی عرب سے آئے ہوئے بہت پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کو بہت تکلیف ہے، ان کی سارے جو ہے بے روزگاری کی طرف ان کے دن جا رہے ہیں، زیادہ تنگ ہو رہے ہیں لوگ۔ تو میری آخر میں پھر گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کریں۔ شکریہ، تھینک یو، ویلکم، خدا حافظ۔